हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस एंड लेंस मेकर्स फार्मूला क्या होता है। आज उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें, कुछ और वेरिएशंस क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक पॉइंट ये है कि लेंस पे हमने देखा था कि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेफ्ट साइड से लाइट रेज आ रही हैं, लेकिन अगर राइट साइड से लाइट रेज आएंगी तो क्या होगा। वो जो हमने डिस्कस किया था कि इन्फिनिटी से लाइट रेज जब आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो एक्सिस पर एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, वी कॉल दैट फोकस। इधर से जो लाइट रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो इधर कन्वर्ज होंगी। दैट मीन्स वी विल आल्सो गेट अ फोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस। अब हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि इस साइड जो फोकल लेंथ होगी वो और राइट हैंड साइड में जो हमने पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट किया था वो दोनों सेम है या नहीं है। यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये पहले सेकेंड इंटरफेस पर पड़ रही है, सेकेंड सरफेस पर पड़ रही है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, और फिर उसके बाद वो R1 पर पड़ रही है। हमने ये वाला जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था इसमें लाइट रे पहले R1 रेडियस के सरफेस पे पड़ रही थी और फिर उसके बाद R2 रेडियस के सरफेस पे पड़ रही थी। इसी फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ इस तरह के केस में हम इसी फॉर्मूले पर अराइव करेंगे। अगर हम ये मान लें कि ये लेफ्ट से ही आ रही है और पहले वो R2 पर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ आप देख सकते हैं कि वो लाइट रे लेफ्ट से ही आ रही है और पहले R2 पर इंसिडेंट हो रही है, पहले उस सरफेस से पास हो रही है जिसकी रेडियस R2 है। ठीक, इस सिचुएशन को हम जस्ट फ्लिप कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, सपोज हम मान लेते हैं कि फोकल लेंथ डिफरेंट है, f डैश है। f डैश इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, लेंस का, यहाँ पर देख सकते हैं लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जो लेंस के बाहर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो चीज़ ऐसे ही रहेगी, n2 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1। पहले लाइट जिस सरफेस पर इंसिडेंट हुई थी उसकी रेडियस है, तो यहाँ पर पहले R2 पर इंसिडेंट हो रही है, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ये हम लिखेंगे। एंड देन यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन कर लें, so we can write n2 upon n1 minus 1 and then 1 upon r1 minus 1 upon r2। ठीक, इसेंशियली ये वही चीज़ हो गई जो पहले हमने फोकल लेंथ निकाला था राइट हैंड साइड में। ओके, 1 upon f डैश इज इक्वल टू 1 upon f, और सिंपली f डैश इज इक्वल टू f। ठीक, दोनों साइड में जो फोकल लेंथ होती है वो इक्वल होती है। इक्वल होने की कंडीशन क्या है कि जो मीडियम है लेफ्ट उसके लेंस के बाहर का वो दोनों साइड में सेम है। अगर एक साइड में n1 है दूसरे साइड में n3 है तब एक साइड की फोकल लेंथ दूसरे साइड की फोकल लेंथ may not be same, but as long as medium on both sides of the length remains the same, both focal length on both sides will remain the same। ठीक, यहाँ पर f डैश जो है वो माइनस f हम लिख रहे हैं। अगर हम इसका मॉडुलस लिखें, मॉड f will be equal to mod of f dash, that means the distances are same। अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये क्या होता है लेंसेज के केस में। लेंसेज या पूरे रे ऑप्टिक्स में एक चीज़ होती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब, लाइट रे जिधर से भी आ रही है, फॉर एग्जांपल जैसे ये लेंस है, दिस इज एक्सिस, और इस तरह से एक लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एंड देन ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, ये एक पॉइंट से पास हो रही है। हम इस लाइट रे को बैकवर्ड में भी ट्रेस कर सकते हैं। ये ऐसे इंसिडेंट हुई और रिफ्रैक्ट होने के बाद इधर से जा रही है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सेज कि अगर लाइट रे इधर से इंसिडेंट होती, दैट मीन्स कि हम इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड को हमेशा इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर जो रिफ्रैक्टेड है उसको हमने इंसिडेंट मान लिया तो फिर जो इंसिडेंट होगी वही रिफ्रैक्टेड रे होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या इन्फिनिटी से जो लाइट रे आ रही है वो फोकस से पास हो रही है। दैट मीन्स फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इफ द लाइट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इस तरह की जितनी रेज होंगी, अगर हम इसको बैकवर्ड में ट्रेस करें, दैट मीन्स द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, then it becomes parallel to the principal axis। इस तरह से अगर ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से इस तरह से पैरेलल हो गई, ये कहाँ मिलेंगे, फिर इन्फिनिटी पर मिलेंगी। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हम किसको कहते हैं,
फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसकी इमेज इंफिनिटी पर बनती है। क्या मतलब, यहां पर फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? अब यहां से जितनी भी रेज होंगी, फोकस से जो रेज पास होंगी, एमिनेट होंगी, दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, लाइक दिस। ये हो जाएंगी। सो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? फोकस पर। इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पर बनेगी। लाइट रेज आर पैरेलल। सो ऐसा पॉइंट जो है ये कहलाता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। वी कॉल दिस first principal focus, and the corresponding distance and the corresponding object distance will be called focal length. First principal focus, first focal length, ये चीज कहलाएगी। So remember, इन दोनों के केस में, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव दोनों लेंसेज के केस में, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसकी इमेज इंफिनिटी पे बनती है। सिमिलरली सेकेंड प्रिंसिपल फोकस विल बी एन इमेज पॉइंट जिसके लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है। ओके अच्छा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल कॉन्केव के केस में कैसा बनेगा? कॉन्केव के केस में ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है। सो अब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखने का क्या मतलब कि लाइट रेज जो है वो इस तरह से आ रही हैं कि अगर ये लेंस नहीं होता तो लाइट रेज इस पॉइंट पर पहुंचती। इस तरह से ये लाइट रेज आ रही हैं। इन द एब्सेंस ऑफ this lens they would have converged at this point, but refraction होगा, इसलिए ये क्या हो जाएंगी? फिर refraction के बाद they would become parallel to the principal axis। ठीक, so for this lens ये है object point। इस तरह का object क्या कहलाता है? virtual object कहलाता है। so ये वो object है जिसकी image कहाँ बन रही है? infinity पर बन रही है। so in case of concave lens ये हो जाएगा हमारा first principal focus। ठीक, and the corresponding distance, object distance is called first principal focal length। ठीक, similarly second principal focus क्या होगा? second principal focus is an image point जिसके लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है। ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो लाइट रेज इस तरह से आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। सो ये हमारा हो जाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस इज नाउ f2। ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। सो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, दैट मीन्स लाइट रेज आर कमिंग लाइक दिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड देन वो डाइवर्ज होंगी इस तरह से। अब ये दोनों रेस डाइवर्ज हो रही हैं। सो इस साइड से अगर हम देखेंगे सो हमें लगेगा कि ये लाइट रेस इस पॉइंट से आ रही हैं। सो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है उसकी इमेज, वर्चुअल इमेज यहां पर बन रही है। ये है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, एंड द करेस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ इज सेकेंड फोकल लेंथ। ओके, सो अब कॉन्वेक्स लेंसेज के केस में यूजुअली ये जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होता है इसी को ही फोकस बोलते हैं। जब भी हम रिफर करेंगे फोकस ऑफ अ लेंस तो वो होगा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, बोथ फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज। सो दिस इज फोकस, एंड उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो फोकल लेंथ कहलाएगी। सिंपली सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की जो फोकल लेंथ है दैट इज सिंपली कॉल्ड फोकल लेंथ। इसी तरह से दिस इज फोकस for the concave lens and this length is focal length। okay, अब यहां से हम साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं कि लाइट रे लेफ्ट से राइट जा रही है तो ये वाली फोकल लेंथ जो होगी कॉन्वेक्स, जो ट्रेडिशनली या टिपिकली जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव है कॉन्वेक्स के लिए, एंड कॉन्केव के लिए ये वाली जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है। सो जब भी हम रिफर करेंगे फोकल लेंथ, इट इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स एंड नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस। अब हम बात करते हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स फोकल ये लेंसेज जो होते हैं इनकी फोकल लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, या फोकस के लिए जो फॉर्मूला था n2/n1 - 1 into 1/r1 minus 1/r2। ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अब कॉन्वेक्स लेंसेज के केस में हम क्या देख सकते हैं कि R1 जो है वो पॉजिटिव है, R1 राइट साइड में है, R1 इज पॉजिटिव एंड R2 इज नेगेटिव,
R2 इज नेगेटिव। सो ये चीज जो हो जाएगी, R1 पॉजिटिव है, R2 नेगेटिव है, सो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, ये पूरी चीज पॉजिटिव हो जाएगी। सो इस ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई है 1/R1 माइनस 1/R2, ये पॉजिटिव है फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, ये उसकी ज्योमेट्री की वजह से पॉजिटिव है। ठीक, ये इसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो, बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे कि अगर N2, जैसे यूजुअली अगर वो एयर में रखा हुआ है, अगर N2 N1 से ज्यादा है तो ये क्वांटिटी 1 से ज्यादा है, -1 करेंगे तो ये पूरी चीज भी पॉजिटिव आएगी। तो उस सिचुएशन में दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इन दिस सिचुएशन द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसको देखा था कि फोकस या फोकल लेंथ, फोकस जो होता है वो राइट साइड में होता है, कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और फोकल लेंथ भी राइट साइड में आती है। सो दिस इज पॉजिटिव, बट दिस इज पॉजिटिव जब ऐसा हो, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो तब। अब इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर ये कम होगा तो उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम लिक्विड में इसको इमर्स कर दें तो क्या चीज होती है। ओके, ये हो गई बात। अगर अब इसमें क्या है कि ये है एक बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसमें दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट भी हो सकती है। अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होगा तब क्या होगा, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस R1 R2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम सब मान लेते हैं कि जो लेंस है वो एयर में रखा हुआ है। सो इन दैट केस 1/f इज n-1 सिंपली, एंड 1/r प्लस 1/r यहाँ पर हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, दिस थिंग बिकम्स 2/r। सो अगर हम f निकाल लें यहाँ से तो ये हो जाएगा r/2 n-1। ये है फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस का एक सरफेस प्लेन है तो इधर जो भी है इसकी रेडियस है R1 जो है, और R2 इस केस में क्या है, वो इन्फिनिटी है। प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिट। सो इसका जो वो फोकल लेंथ होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/f इज n-1 and then 1/r1 is simply 1/r minus 1/infinity. So this thing is 0, and then जो focal length आएगी वो क्या आ जाएगी, r/n-1। ठीक, अगर इस focal length को हम इससे कंपेयर करें तो ये जो क्वांटिटी है वो इसकी डबल है। दैट मीन्स इस तरह का जो फोकस, अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ f है, तो उसी इक्वी कॉन्वेक्स का अगर एक सरफेस प्लेन होगा तो उसकी फोकल लेंथ जो होगी वो बाई या इक्वी कॉन्वेक्स की डबल हो जाएगी। ओके, इसी चीज को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसको हमने इस तरह से कट कर दिया, बीच में से कट कर दिया, तो उसकी वजह से दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है। सो वी हैव, सो अगर इसकी फोकल लेंथ f है, देन नाउ वी हैव टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज, एंड इन दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी, 2f एंड 2f होगी। अब हम बात करेंगे अगर हमें कॉन्केव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे एंड उस पर वेरिएशंस क्या होंगे, लाइक कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर ये कॉन्केव लेंस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लेफ्ट सरफेस है उसकी R1 है। सो जो फॉर्मूला है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग R1 इज नेगेटिव। इस सिचुएशन में R1 नेगेटिव है और R2 जो है वो राइट साइड में है, ये पॉजिटिव है। R1 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव रखेंगे यहां पॉजिटिव रखेंगे, ये नेगेटिव ही रहेगा, पूरी चीज नेगेटिव आएगी। सो 1/R1 माइनस 1/R2, ये ज्योमेट्री की वजह से हमेशा नेगेटिव रहेगी ये क्वांटिटी। एंड देन फिर उसके बाद जो हमने पिछले केस में कंसीडर किया था कि N2 अगर N1 से ज्यादा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ओवरऑल क्या आना है, नेगेटिव आना है। फोकल लेंथ एयर में एक कॉन्केव लेंस की क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये चीज़ अभी हमने पहले भी देखा था, इसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में होता है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ओके, सो अब इसमें अगर यही हमें इक्वी कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, दोनों साइड्स में रेडियस सेम है, तब उसकी फोकल लेंथ हम कैसे लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू n-1,
एंड देन ये पूरी चीज़ नेगेटिव आएगी, पहले ही नेगेटिव ले लेते हैं, और ये चीज़ हो जाएगी 2/r। सो फोकल लेंथ क्या हो गई, r/2n-1। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें सो ये है फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्केव लेंस। अब इसी में अगर एक प्लेन सरफेस हो जाए, एक सरफेस हमारा प्लेन हो गया है, तो ये r है और ये r2 जो है ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इन दैट केस फिर वही चीज़ कि फोकल लेंथ जो आएगी वो यहाँ से 2 डिसअपियर हो जाएगा। दोनों हम जोड़ रहे थे 1/r 1/r, अब एक ही 1/r जोड़ना है, तो ये सिंपली क्या आएगा, r/n-1। ठीक। सो यहाँ पर भी वही चीज़ हम देख रहे हैं कि एक सरफेस अगर प्लेन कर दिया हमने तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। दैट मीन्स अगर इस तरह का हमें एक कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, उसको हमने बीच में से कट कर दिया, देन वी विल हैव 2 प्लेनो कॉन्केव लेंस एंड इसकी फोकल लेंथ f है, तो इन दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी, 2f एंड 2f होगी। अब हम बात करेंगे अगर किसी लेंस को लिक्विड में इमर्स कर दिया गया तो केस क्या बनेगा, वेरिएशंस क्या होंगे। सो लिक्विड में इमर्स करने का मतलब ये है कि जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया था वो ये मान के किया था कि लेंस एयर में रखा हुआ है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली n है। सो अगर इस तरह का केस है, यहाँ पर लेंस है और ये किसी लिक्विड में डुबो दिया गया है और बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, लेंस का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अब इस सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो जो फोकस का फॉर्मूला है 1/f, दिस इज n2/n1 -1 एंड देन 1/r1 -1/r2। हमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये उसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अब इसमें अगर n2 n1 से ज़्यादा है तो ये चीज़ पॉजिटिव है और फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का मतलब कि लेंस का बिहेवियर इस लिक्विड में वैसा ही होगा जैसा उसका एयर में होता है। इसका एयर में काम होता है लाइट रेस को कन्वर्ज करना, दैट इज व्हाई वी कॉल दैट अ कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है एंड द लेंस इज स्टिल अ कन्वर्जिंग लेंस। ओके, अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक। लेकिन अगर ये n2 n1 से कम हो जाए, सो इफ n2 इज लेस देन n1, तब ये जो क्वांटिटी होगी ये 1 से कम होगी, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस वुड बिकम नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज ओवरऑल नेगेटिव। सो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। एंड फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब कि फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो राइट साइड में है अब वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा और ये जो लेंस है अब ये कॉन्केव की तरह से बिहेव करने लगेगा। और कॉन्केव लेंस जो होता है वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो इस तरह का जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है, एयर में ये कन्वर्जिंग की तरह से बिहेव करता है। लेकिन अगर किसी ऐसे मीडियम में चला गया जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का या लिक्विड का बाहर का वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो इस लेंस का बिहेवियर, इसका जो नेचर है वो बदल जाएगा, ये एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव करेगा। सो दिस वुड बिकम अ डाइवर्जिंग लेंस। ये एक रिमार्केबल चीज़ है, ये भी हमें ये कई बार इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है। ओके, सिमिलरली हमें अगर एक कॉन्केव लेंस दिया हुआ है तो उसके साथ क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से एक कॉन्केव लेंस है और ये एक लिक्विड में इमर्स कर दिया गया है। सो इसकी जो फोकल लेंथ होगी ये हम लिखेंगे n2 n1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ठीक। सो यहाँ पर भी ये चीज़ हमने पहले इस्टेब्लिश कर लिया है कि ये हमेशा नेगेटिव होगी, उसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। एंड देन अगर n2 n1 से ज़्यादा है तो ये चीज़ पॉजिटिव है, इनटू नेगेटिव इज ओवरऑल नेगेटिव। सो फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है। एंड फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब कि इसका बिहेवियर वैसा ही है जैसा एयर में है और इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड में है, इट बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक। सो अ डाइवर्जिंग लेंस। बट अगर ये सिचुएशन ऐसी ना हो, n2 n1 से कम हो, तो ये चीज़ 1 से कम होगी एंड दिस ब्रैकेट वुड बी नेगेटिव इंटू अगेन नेगेटिव, ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव। एंड जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है वो लेफ्ट में ना होकर राइट में आएगा। दैट मीन्स कि ये लेंस जो है अब ये कॉन्वेक्स की तरह से बिहेव करेगा,
कॉन्वेक्स का जो एयर में नेचर होता है, दैट मीन्स एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव करने लगेगा, ठीक है। सो कॉन्केव लेंस कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस, सो अ कन्वर्जिंग लेंस। अब इसमें एक स्पेशल केस क्या हो सकता है कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो अगर n2 n1 सेम हो गया है, स्पेशल केस दोनों ही लेंसेज के लिए, अगर n1 n2 बराबर हो गया है तो ये चीज हो जाएगी नेगेटिव, सॉरी ये चीज हो जाएगी 1 - 1 इज 0, सो 1/f इज 0, दैट मीन्स f इज इन्फिनाइट, ठीक। फोकल लेंथ इज इन्फिनाइट, दैट मीन्स किसी तरह का ना कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है। जो लाइट रेज पास होंगी थ्रू द लेंस, दे वुड नॉट सफर एनी काइंड ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्शन। तो इस तरह का अगर वो लेंस उस मीडियम में रिफ्रैक्ट नहीं करेगा लाइट को, सो वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि लेंस है या नहीं है। तो इस तरह के मीडियम में जो लेंस होगा वो सिंपली डिसअपियर हो जाएगा। एयर में वो लेंस हमें दिखाई देगा और उस मीडियम में जैसे ही हमने उसको इंसर्ट किया, इमर्स किया, वो डिसअपियर हो जाएगा। तो कई बार इस तरह की मैजिक ट्रिक्स भी दिखाई जाती हैं। लेंस है एयर में, वो हमें दिख रहा है और जैसे हमने उसको पानी में डुबोया वो गायब हो जाएगा। वो गायब नहीं हो रहा है वहीं पर, इट इज नॉट रिफ्रैक्टिंग, इट इज नॉट बेंडिंग द लाइट रेज, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी दैट, सो इट अपीयर्स टू बी इनविजिबल टू अस। अब हम बात करते हैं लेंसेज से हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। ऑलरेडी उस तरह की चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे वी नो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज होंगी वो फोकस से पास होती हैं रिफ्रैक्शन के बाद। तो इस तरह से अगर कोई रे आ रही है कॉन्वेक्स लेंस पर तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी, ठीक, द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो इस रे को हम यूज़ करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह से कॉन्केव लेंस है अगर, सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होगी ये फोकस से डाइवर्ज होती है इस तरह से, ओके। ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। नाउ फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लाइट रे अगर फोकस से आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर लाइट रे यहाँ से ऐसे फोकस से आ रही है, देन रिफ्रैक्शन के बाद उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाना है। सिमिलरली इस केस में क्या होगा कि इसका जो फोकस है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो है, लाइट उस पर आ रही है, लेंस ना होता तो लाइट वहां पहुंचती। तो इस तरह की रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये इन दो से मोस्टली जितने भी केसेस होते हैं उसमें इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए हमें दो रे एमिनेट कराना होता है एंड देन हम उसको ट्रेस करते हैं वहाँ कहाँ पर एक्चुअली मिल रही है या फिर कहाँ पर दे अपीयर टू बी मीटिंग और दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम। तीसरा, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो तीसरा केस हम ये लेते हैं कि ये जो हमने P पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लिया था जिससे हम डिस्टेंसेस मेजर कर रहे थे, इससे जो भी लाइट रे पास होगी वो अनडेविएटेड पास होती है इस तरह से, इट सफर्स नो डेविएशन। ऐसा पॉइंट जो है वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। अब ये डेविएशन इसमें क्यों नहीं हो रहा है उसको हम समझ सकते हैं कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर जहाँ पर है या जो मिडिल पोर्शन है लेंस का, वहाँ पर ये दोनों सरफेसेस जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पर अगर हम देखें सो दे आर नॉट पैरेलल, दे आर डाइवर्जिंग, बट यहाँ पर दे आर अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल। तो मिडिल पोर्शंस में जो लेंस है वो एक ग्लास स्लैब की तरह से बिहेव कर रहा है एंड वी नो कि ग्लास स्लैब से लाइट रे जब पास होती है सो डबल रिफ्रैक्शन के बाद वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होती है, वो जिस डायरेक्शन में चल रही होती है उसी डायरेक्शन में चलती है, अपने पाथ से पैरेलली शिफ्ट होती है सिर्फ। तो इस तरह की रे जो है वो बेंड नहीं होगी बिकॉज इट इज इफेक्टिवली पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब, बेंड नहीं होगी। दूसरी बात कि ग्लास स्लैब जितना थिन होता है वो पैरेलल शिफ्ट भी उतना कम होता है। सो ऑलरेडी हम थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं तो लेंस बहुत थिन है इसलिए इसमें जो पैरेलल शिफ्ट आएगा उसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। एंड इसमें कई तरह के अप्रॉक्सीमेशंस हैं, स्मॉल अपर्चर है,
पैरेक्सियल अप्रॉक्सीमेशन है, उसकी वजह से ये जो एंगल्स होंगे ये सारे क्या होंगे, बहुत स्मॉल होंगे, बहुत स्मॉल पोर्शन पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। सो उन सारी बातों को ध्यान में रख के हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की लाइट रे जो होगी वो अनडेविएटेड पास होगी एंड द पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। यही केस इसमें भी होगा, कॉनकेव लेंस में भी होगा, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। तो इस 3 तरह की रेज से हम किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की इमेज ट्रेस कर सकते हैं कहां पे बनेंगी। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट लेंस से कहाँ रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पर बन रही होगी। इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वो स्पेशल केसेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उन केसेस का हमें आइडिया होता है तो रे डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है। एक बार रे डायग्राम हमने अपने माइंड में या पेपर पे बना लिया तो फिर क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे लेंस से इमेज कैसे फॉर्म हो रही है। तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस से देखेंगे इमेज कैसे फॉर्म होगी। ये जो केस है इसमें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं एंड देन वो फोकस पर कन्वर्ज होंगी। सो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पर बन रही है और लाइट रेज एक्चुअली में कन्वर्ज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे रियल इमेज है। एंड एक चीज ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट अगर है, एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है तो जो रियल इमेजेस होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती हैं, मतलब इन्वर्टेड बनती हैं। बट यू शुड रिमेंबर हर इन्वर्टेड इमेज रियल नहीं होगी। ये केस तभी वैलिड है जब लाइट रे एक सिंगल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पास हो रही हो। अगर एक से ज़्यादा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए तो एक इन्वर्टेड इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। सिमिलरली एक सिंगल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो इरेक्ट इमेजेस जो होती हैं वो जनरली वर्चुअल होती है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में इरेक्ट इमेज रियल भी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली में मीट कर रही है, एक ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी और साइज इसका हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कन्वर्ज हो रही है, बहुत स्मॉल साइज होता है, पॉइंट लाइक होता है। दूसरा केस ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी और 2f1। अब इसमें एक बात और रिमार्केबल है क्या कि f1 f2 ये हमें मालूम है फोकस है और इधर हमने लिखा हुआ है 2f2, ये सिंपली फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस है। ये जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट है ये पॉइंट उससे डबल डिस्टेंस पर है। ये इमेज फॉर्मेशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट हमारा होता है और ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल भी उस तरह से नहीं है कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ डबल होती है, मिरर में भी हम यही करते हैं, फोकल लेंथ डबल करते हैं और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल आती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इस 2f2 का रेडियस ऑफ ये 2f2 जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का डबल बिल्कुल नहीं है। ओके, सो ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी और 2f1 के बीच में रखा हुआ है। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये फोकस से पास हो रही है, दूसरी लाइट रे इधर जो फोकस है उससे पास हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी एंड ये दोनों लाइट रेज f2 और 2f2 के बीच में मिल रही हैं। सो जो इमेज बनेगी वो राइट हैंड साइड में, दूसरे साइड में f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। कैसी इमेज है, रियल इमेज है एंड यू कैन सी इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है और यहाँ पर जो साइज होता है इमेज का वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। फर्दर ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखा हुआ है, 2f1 पर रखा हुआ है, इसकी डबल डिस्टेंस पर। तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इधर प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और इधर जो फोकस से पास होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी एंड देन हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट रेज इधर जो 2f2 है उसी के नीचे आके कन्वर्ज हो रही हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि हम हेड की ही इमेज बना रहे हैं और जो फुट होगा उसकी इमेज ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कहीं बनेगी। तो जिधर भी हेड आएगा उसी को हम उसके ठीक नीचे ट्रेस कर लेंगे, फुट भी होगा। तो इधर हेड की इमेज है, दैट मीन्स इसके ठीक नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पर उसका फुट है। ओके, सो यहां पर हम देख सकते हैं कि इधर ऑब्जेक्ट 2f1 पर है तो इमेज भी 2f2 डिस्टेंस पे बन रही है, मतलब इस केस में इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है। ये भी एक स्पेशल केस हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है और यहां पर साइज ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम आता है। फर्दर ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में रखा हुआ है। सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फोकस से पास हो रही है और इस बार हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया है
तो ये रे अनडेविएटेड पास हो रही है, एंड देन वी कैन सी ये आगे जाकर इस पॉइंट पर मिल रही है जो 2f2 के बियॉन्ड है। तो यहाँ पर इमेज काफ़ी बड़ी बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है और बियॉन्ड 2f2 है। तीसरा केस, नेक्स्ट केस इसमें क्या है कि अब हमने इमेज ऑब्जेक्ट को और पास में लेकर आ गए, अभी ये फोकस पर रखा हुआ है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे गई है ये फोकस से पास हो गई और ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हुई है ये दोनों रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल है, दैट मीन्स ये इन्फिनिटी पे जाकर मिलेंगी। सो जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पर बन रही है, एंड काफ़ी दूर जाकर वी कैन से कि दे मीट। सो जो इमेज की साइज होगी वो बहुत बड़ी होगी, एंड राइट साइड में ही हम ले रहे हैं, सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। तो अब ये जो 5 केसेस हैं, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये 5 केसेस जो हैं ये इस वाले केस के अबाउट सिमेट्रिक है। कैसे? 5 है, ये हमारा बीच का है, थर्ड केस है, तो पहला, दूसरा, फोर्थ, फिफ्थ के सिमेट्रिक है। कैसे? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इमेज फोकस पर। सो दिस केस ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज इन्फिनिटी पर। दिस वन ऑब्जेक्ट 2f1 के बियॉन्ड, इमेज f2 और 2f2 के बीच में। यहां पर ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में, तो इमेज 2f2 के बियॉन्ड बन रही है। ठीक, तो ये दोनों क्या है? सिमेट्रिक है, मतलब उनको हम सिंपली प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से समझ सकते हैं। इसी तरह से पहला और पांचवा जो है उसको भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से समझ सकते हैं। यहां पर क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करने पर इमेज और ऑब्जेक्ट सेम आ रही हैं। ठीक, सेम डिस्टेंस पर है, सेम साइज की है। ओके, देन सिक्स्थ वन जो है ये थोड़ा सा अलग केस है। दिस वन ऑब्जेक्ट जो है ये फोकस से आगे रखा हुआ है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रह गई है वो फोकस से पास हो रही है। f2 इधर ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही है, p लिख लेते हैं फिलहाल इसको, और वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। इधर से जो पास हो रही है वो अनडेविएटेड पास होगी। ये दो लाइट रेज इधर डाइवर्ज हो रही हैं। उधर से अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये यहाँ से कहीं से आ रही है। सो इस हेड की इमेज यहाँ पर बन रही है, एंड उसी के नीचे फुट होगा, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज इधर बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है। कैसी है? इरेक्ट है और वर्चुअल है। और किधर बन रही है? जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में इमेज भी बन रही है। ओके, तो यहां पर इमेज हमें क्या मिल रही है? बड़ी बन रही है। तो ये जो केस है ये पहले 5 केसेस से थोड़ा सा हटके है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। नेक्स्ट कॉनकेव लेंस है। सो इससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? इसमें 2 ही केसेस होते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं एंड डाइवर्ज हो रही है। वो कहाँ से डाइवर्ज हो रही है? अगर हम इधर से देखेंगे सो हमें लगेगा कि ये दोनों रेस कहाँ से आ रही है? इस पॉइंट से आ रही हैं। इसका मतलब जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है उस पर ही इमेज बन रही है। सो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इमेज फोकस पर। कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल, इरेक्ट होगी, एंड साइज में क्या होगी? बिल्कुल पॉइंट लाइक होगी। नेक्स्ट केस, अब जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी हो, इमेज एक जैसी ही बनती है, इसमें एज सच कोई और वेरिएशन नहीं होता है। सो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फोकस से डाइवर्ज हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही है वो अनडेविएटेड है। इधर ये दोनों रेज डाइवर्ज हो रही हैं। सो हमें देखने पे क्या लगेगा कि वो इस पॉइंट से पास हो रही हैं, इस पॉइंट से आ रही हैं। सो इस हेड की इमेज यहाँ पे बन रही है, उसी के नीचे उसका फुट भी होगा। सो ये फाइनल इमेज बन रही है। अब कैसी इमेज है ये? इरेक्ट है, वर्चुअल है और कहाँ पर बनेगी? इधर जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर है हमेशा उसके बीच में ही बनती है। छोटी, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनेगी। सो ये सारे केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। अगर इस तरह से हम रे ट्रेस कर सकते हैं, इमेज फॉर्म कर सकते हैं। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते हैं या फिर बोर्ड में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, डेरिवेशंस या डेफिनेशन या स्पेशल केस वाले क्वेश्चंस जो होंगे, उसको करने में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके आगे कुछ और चीज़ें हैं लेंस से रिलेटेड। उसकी अगर लेंस में एक से ज़्यादा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो फोकल लेंथ क्या होगी, लेंस को बीच में से कट कर दें तो क्या होगी। तो इस तरह की चीज़ें हम अब फिर आपके साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।